गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था आपको याद होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसको हमने जब मैथमेटिकल फॉर्म में बोला था तो हमने बोला था कि एल्जेब्रिक सम जो होना चाहिए पावर का किसी भी सर्किट में, वो कैसा होना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है। अब एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है, यानी कि जो आपकी टोटल पावर है, जो आपकी सर्किट में टोटल पावर है, उसका जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसको अदर टर्म्स में हम कह सकते हैं समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड, यानी कि सर्किट में जितनी पावर डिलीवर हो रही है वो किसके बराबर होनी चाहिए, समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड। करेक्ट। यानी जितनी पावर डिलीवर हो रही है उतनी ही टोटल पावर एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, दोनों का सम बराबर होना चाहिए। ठीक है। हमने बोला था लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ वोल्टेज सोर्सेस और कुछ करंट सोर्सेज नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये इस तरीके से जो बना हुआ है वो वोल्टेज सोर्स है और जिसमें एरो बना हुआ है वो क्या है, करंट सोर्स है। ठीक है। अब ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपको दिए हुए हैं, आपको निकालना क्या है, पावर निकालनी है। ठीक है। जब भी हमें पावर निकालनी होती है तो पावर का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था V इंटू आई। ठीक है। यानी वोल्टेज दे रखा है तो करंट फाइंड आउट कर लें तो पावर निकल जाएगी, या फिर करंट दे रखा है और वोल्टेज फाइंड आउट कर लें तो भी आपकी पावर निकल जाएगी। ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स में आपको V पता है तो क्या निकालना है, I, और करंट सोर्स में आपको I पता है तो क्या निकालना है, V। क्लियर है। I और V में से आप कुछ भी एक चीज़ निकाल लेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। करेक्ट। तो अभी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे करंट सोर्स दिख रहा है 6 एम्पियर का। ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे देखेंगे 5 एम्पियर करंट यहाँ पे चला गया तो बचा हुआ करंट किधर जाएगा, यहाँ पे 5 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने बोला था यदि इस तरह का कोई सर्किट है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से यदि करंट निकल रहा है तो पावर कैसी होगी, डिलीवरिंग। करेक्ट है। यदि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है तो पावर कैसी होगी, डिलीवरिंग। लेकिन यदि पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो इस वोल्टेज सोर्स की पावर कैसी होनी चाहिए, एब्जॉर्बिंग। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आप सभी सोर्सेज में अप्लाई करेंगे। करेक्ट। तो अभी देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपको पता चल गया है यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर। अब यहाँ देखिए, ये 4 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, 5 इधर जा रहा है, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, 9 एम्पियर। ठीक है। और 9 इधर जा रहा है, 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, 9 और 1 10 एम्पियर। ठीक है। तो आपको वोल्टेज सोर्स में तो सब जगह करंट पता लग गई। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्या पता करना, करेक्ट, सभी करंट सोर्सेज में वोल्टेज को फाइंड आउट करना हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हर एक करंट सोर्स के अगेंस्ट में वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम एक नोड को ग्राउंड रेफरेंस नोड मान लेते हैं। उसके बाद ये 3 नोड हैं आपके पास। ठीक है। इसको आप नंबर दे दीजिए V1, इसका वोल्टेज मान लीजिए V2, इसका वोल्टेज मान लीजिए V3। ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है V1 और V2 के बीच में एक 2 वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है। ठीक है। याद कीजिए, लास्ट क्लास में हमने एक VA VB वाला एग्जाम्पल किया था, वहाँ पे हमने लिखा है V1 माइनस V2। यहाँ पे आप देख सकते हैं V1 माइनस V2 कितना हो गया, क्योंकि इधर प्लस है तो हो गया 2 वोल्ट। ठीक है। दूसरा देखिए, ये V1 और V3, इसके बीच में एक इक्वेशन मिल जाए हमको, तो V3 की तरफ पॉजिटिव है तो आप V3 माइनस V1 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे,
3 वोल्ट, तो आपके पास 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है, 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है। ध्यान से सुनिएगा, 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है। यदि एक वैल्यू इसमें से पता लग जाए तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 0 है। अब यहाँ पे भी आपको एक वोल्टेज सोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे भी आप एक और इक्वेशन बना सकते हैं। ये ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड पे वोल्टेज कितना है, 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी V1 कितना निकल के आ गया, 10 वोल्ट। अब आपको V1 मिल गया 10 वोल्ट। अब V1 माइनस V2 कितना था, 2 वोल्ट था। V1 यदि 10 हो जाएगा तो V2 कितना हो गया, 8 वोल्ट। ऐसे ही आप V3 भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ये चीज़ हमने अप्लाई करी, ये V1 लिखा, V2 लिखा, V3 लिखा। V1 आपने यहाँ से 10 वोल्ट निकाल दिया, इसके बाद V1 माइनस V2 को आपने 2 वोल्ट लिखा, यहाँ से आपका V2 जो है वो 8 वोल्ट निकल के आ गया। ठीक है, इधर सिमिलरली आप V1 V3 लिखा, V3 माइनस V1 को 3 वोल्ट लिखा, वापस से V1 को 10 वोल्ट लिखेंगे तो आपका V3 कितना निकल के आ जाएगा, 10 प्लस 3 13 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, करंट सोर्स में पोलैरिटी दिखानी है। क्या करना है, करंट सोर्स में पोलैरिटी दिखानी है, मतलब प्लस माइनस पता होना चाहिए, प्लस माइनस किस तरफ है। ठीक है, तो जहाँ पे हायर वोल्टेज है वो प्लस हो जाएगा, जहाँ लोअर वोल्टेज है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि V3 13 वोल्ट है और V2 8 वोल्ट है, तो V3 की तरफ क्या साइन आएगा, प्लस, और V2 की तरफ माइनस। ऐसे ही आप सब जगह कंपेयर करेंगे, 8 इज़ ग्रेटर देन 0, 13 इज़ ग्रेटर देन 0, प्लस माइनस। करेक्ट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमने वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस करंट निकाल लिया था, अभी करंट सोर्सेज के अक्रॉस हम वोल्टेज चेक कर रहे थे। ठीक है, तो आपका जो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस आप देखिए वोल्टेज कितना होगा, V2 माइनस V3, यानी 13 माइनस 8 यानी 5 वोल्ट। तो आपका ये कितना हो गया यहाँ पे वोल्टेज, 5 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली 6 एम्पियर के अक्रॉस आप वोल्टेज देखेंगे तो 13 माइनस 0 13 वोल्ट, 8 माइनस 0 8 वोल्ट। अब आप देख सकते हैं कि हर एक वोल्टेज सोर्स और हर एक करंट सोर्स के अगेंस्ट में आपको वोल्टेज भी पता है और करंट भी पता है। ठीक है, तो अब आप पावर निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पावर ऑफ 3 वोल्ट सोर्स कितना होगा, इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 3 × 1 3 वॉट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका क्या होगा, पावर आप निकालेंगे 9 एम्पियर और 2 वोल्ट के अक्रॉस, तो कितना हो जाएगा 18 वॉट। इधर निकालेंगे 10 × 10 100 वॉट। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे 25, यहाँ पे निकालेंगे 13 × 6 78, और यहाँ पे 8 4 32। ठीक है, बस अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पावर डिलीवरिंग होगी और कौन सी पावर एब्जॉर्बिंग होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ हमने लिख दिया 100 वॉट, 18 3 वॉट, 25 78 एंड 32, यही हमने निकाला था। अब आप इसमें देखिए, सपोज कीजिए सबसे पहले 10 वोल्ट के सोर्स की बात करते हैं। 10 वोल्ट के सोर्स में करंट क्या है, पॉजिटिव से निकल रही है या फिर पॉजिटिव में एंटर कर रही है, पॉजिटिव में एंटर कर रही है। तो एंटर कर रही है तो डिलीवरिंग नहीं हो सकता, कैसा होगा, एब्जॉर्बिंग, तो ये हो गया एब्जॉर्बिंग। ठीक है, 2 वोल्ट में देखिए पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है, तो 2 वोल्ट कैसा हो जाएगा, डिलीवरिंग, तो 2 वोल्ट हो गया आपका डिलीवरिंग। 3 वोल्ट में आप देखेंगे 3 वोल्ट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव में एंटर कर रही है, तो यानी ये फिर से हो गया आपका एब्जॉर्बिंग। करेक्ट है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे 6 एम्पियर सोर्स को पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, यानी पावर कैसी होगी, डिलीवरिंग। डिलीवरिंग कितनी, 13 × 6 78, ये देखिए 78 डिलीवरिंग। ठीक है, फिर है आपका 4 एम्पियर 8 वोल्ट, वापस प्लस से करंट निकल रही है, 32 वॉट्स कैसी होगी पावर, डिलीवरिंग, 32 वॉट डिलीवरिंग। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे नेगेटिव से निकल रही है, यानी ये कैसा होगा, एब्जॉर्बिंग, और 5 एम्पियर 5 वोल्ट यानी 25 वॉट एब्जॉर्बिंग। समझ आया। तो अभी फिर फाइनली बस हमें क्या करना है, जितना भी, क्योंकि हमने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करना है, तो जितनी भी आपकी डिलीवरिंग पावर है उन सबको समेशन यानी ऐड कर देना है। ठीक है, तो डिलीवरिंग पावर आपकी कितनी थी, 18 प्लस 78, इसके अलावा आपकी सारी जो पावर है वो एब्जॉर्बिंग है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 18 प्लस 78, सॉरी इसके अलावा आपका ये 32 भी डिलीवरिंग है।
32, 96 प्लस 32 128 वाट। ठीक है, तो टोटल पावर डिलीवर्ड सर्किट की कितनी हो गई? 128 वाट। अब हमें क्या निकालना है? अब हमको निकालना है टोटल एब्जॉर्ब पावर कितनी है इस सर्किट में। ठीक है, तो हम टोटल एब्जॉर्ब पावर निकाल के देखते हैं। टोटल एब्जॉर्ब पावर कितनी है? 100 वाट प्लस 3 प्लस 25, 25 और 3 28 और 100 128 वाट। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि आप ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये आपका एकदम सही आंसर आपको मिलेगा। ये हमेशा 100% केसेस में ट्रू होता है। जो आपकी टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड है वो हमेशा टोटल पावर डिलीवर्ड के बराबर ही आएगी। इन केस आपने वैल्यू निकाली है और वो मैच नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया या फिर कोई कॉन्सेप्ट में मिस्टेक किए, तो आप इसको रीचेक कर सकते हैं। अल्टीमेटली आंसर यही हमेशा आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा जो इसमें चीज़ ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि यदि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो पावर जो होगा वो कैसा होगा? डिलीवरिंग, और यदि नेगेटिव से निकल रहा है तो पावर होगा एब्जॉर्बिंग। ठीक है, बैटरी का एग्जांपल से समझ सकते हैं। बैटरी में हमेशा हम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं और बैटरी हमें क्या देता है? पावर देता है। मतलब बैटरी इज़ सोर्स, बैटरी लोड नहीं है ना, बैटरी सोर्स है, तो इसीलिए सोर्स क्या करेगा? पावर को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिलीवर्ड पावर और एब्जॉर्ब पावर ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ से जो ले सकते हैं वो ये है कि जो हमने पोलैरिटीज़ बनाई हैं, कई बार हम क्वेश्चंस करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पोलैरिटीज़ जो हमने प्लस माइनस बनाया है उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिएगा। हायर वोल्टेज प्लस, दूसरा माइनस, एक नोड को हमको रेफरेंस नोड कंसिडर करना है जिसका वोल्टेज वी रेफरेंस कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको इस तरीके से वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उसके बीच में आप इक्वेशन लिख लीजिए। V1 माइनस V2 2 वोल्ट, V3 माइनस V1 V3 माइनस V1 3 वोल्ट। ठीक है, जिस तरफ पॉजिटिव है उस तरफ पहले लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको कभी भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप उसको ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।